हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है और वो पीसीपी क्लास का वेट कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। तो उनसे रिगार्डिंग ये वीडियो है। अब जितने भी डाउट्स आए हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो प्लीज़ अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखिए, जैसे कमेंट बहुत सारे बच्चों का कमेंट, एनआईएस ने पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। एनआईएस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। अब इस जो आपको ऊपर पहला पेज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं, देखिए अब जहाँ पे मेंशन था कि 5 आपके पीसीपी क्लासेस होंगे, 1 फरवरी से स्टार्ट होना था और 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। और ये कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन थे 12th क्लास के इधर और 10th क्लास के इधर। अब इस जो आपको सब्जेक्ट्स मेंशन है इसके अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डाउट है। सेकंड कि 1 फरवरी से स्टार्ट होना था, अभी तक बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, मैसेज नहीं आया, तो वो कैसे पीसीपी क्लास अटेंड करें। सेकंड डाउट ये था। ये जो टोटल 5 पीसीपी क्लास बोला है, यहाँ साफ मेंशन है 5 अटेंड करना है, उसके रिगार्डिंग डाउट है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं, सबका एक एक करके आंसर देखते हैं। देखिए सारे कमेंट्स जनरली यही हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट्स का पीसीबी क्लास होगी क्या, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन है, पेपर होंगे या नहीं होंगे, ये भी पीसीबी क्लास के बारे में पूछ रहे होंगे। ये भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। ये पीसीबी क्लास एग्जैक्ट डेट क्या है इसके बारे में पूछ रहे हैं। इन्हीं का कमेंट देखेंगे, उन्होंने मेंशन किया था कि 5 क्लास अटेंड करनी है, कितनी अटेंड करनी है, टोटल 5 या सबके 5, ऐसे पीसीबी क्लास कब स्टार्ट होगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट और भी थे। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ गया, क्योंकि मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकता था, बट काफ़ी टाइम लगता है एक चीज़ बार बार पूछे, इसलिए मैंने सब वीडियो बना दूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या इस जो भी कमेंट्स है सबका आंसर आपको मिलेगा, बट आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको ये बताऊँगा कि जो स्टडी सेंटर की गलती की वजह से आप लोगों का ईयर कैसे ख़राब होगा। कि अक्टूबर में कई सारे बच्चों के साथ वो ये चीज़ हो चुका है, और ऐसे मेरे पास 3 स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट में जिनके साथ ये इशू हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली बात, क्या पीसीपी क्लास कंपलसरी है? तो आंसर यस, पीसीपी क्लास कंपलसरी है। अब बच्चों का डाउट है, सर मैं कंपलसरी अगर मैं अटेंड करूं तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो आपको देखेंगे नीचे, आप नीचे आएंगे, ये सारा एग्जाम्पल के साथ मैंने बता रखा है कि अगर आप अटेंड करोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे, नहीं अटेंड करोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे, इस सारे बारे में। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उसके बाद कितनी क्लास अटेंड करनी है, तो वहाँ साफ मेंशन है टोटल 5 क्लास अटेंड करनी है। अब बच्चों का डाउट था कि मान लीजिए उनके पास जो उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके जो उनका फॉल करता है पीसीपी क्लास के लिए, तो क्या 15 क्लास अटेंड करनी पड़ेगी? तो आंसर इज नो, टोटल 5 क्लासेज अटेंड होगी। ठीक है, चाहे आपके पास एक पीसीबी क्लास के सब्जेक्ट्स हैं या 2 हैं या 3 हैं, कोई मायने नहीं रखता, टोटल 5 होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट था, सर वहाँ होता क्या है? तो जब मैंने लास्ट अटैम्प्ट वाले बच्चों से बात करी तो उनका कहना है कि कुछ बच्चों का कहना था कि पढ़ाई होती है, बताते हैं प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड, कुछ कह रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड बताते हैं, कुछ कहते हैं कुछ नहीं होता, बस टाइम पास होता है। बट उनको क्या है, उनको अपने मार्क्स चाहिए था, तो इसलिए आप लोगों को उन लोगों ने अटेंड किया, तो इसलिए आप लोगों को भी अटेंड करना है अगर आप लोगों को मार्क्स चाहिए तो। अब क्लास कहाँ अटेंड होगी, कैसे अटेंड होगी, कैसे पता चलेगा? अब तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो स्टडी सेंटर है उनको कॉल करना है, क्योंकि अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, बट अगर नहीं आया तो आप लोगों को अपने स्टडी सेंटर पे कॉल करना है, उनसे पूछना है कि पीसीपी क्लास कब स्टार्ट होगी। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि उनका स्टडी सेंटर है क्या है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी मैंने नीचे बता रखा है, स्क्रीनशॉट मेंशन कर रखा है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब जिन बच्चों का वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप वो देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट मेंशन नहीं था, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा वोकेशनल सब्जेक्ट्स, बट आप मार्क्स देखें कुछ बच्चों के, तो वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी पीसीपी के मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको, जब मैंने एनवाईएस से बात करी तो उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, आप अपने स्टडी सेंटर पर बात कीजिए, वही आपको बताएंगे कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल पीसीपी क्लास होगा कि नहीं होगा, जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आपको अपना स्टडी सेंटर पर कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड करना मैंने शुरू कर दिया है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अभी 12th क्लास का वीडियो अपलोड हो चुके हैं 2 सब्जेक्ट्स के, 10th के भी कल या परसों में 1-2 सब्जेक्ट्स का अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको रिजल्ट डेट तक आगे तक मैं आप लोगों तक जो भी क्वेरी होगा सबको सोल्यूशन बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको प्रैक्टिकल बनाना है, जैसे इसमें वीडियो अपलोड करूँ आप लोग सेम आपको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिकल बनाते जाना। अब चलते हैं एक एक करके नीचे प्रूफ के साथ आंसर देखते हैं। अभी देखिए, एक स्टूडेंट ये है जिन्होंने क्या किया, पीसीपी क्लास अटेंड किया है। ठीक है, अब अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, बाकी अगर डिटेल देखना तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो आपको पीसीबी क्लास अटेंड करते हैं उसको, उसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो आप फाइल और जो वाइवा देते हो उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अब मार्क्स कैसे मिलते हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो उसके जो 50% मार्क्स है, मतलब 25 मार्क्स, वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंड करोगे तो ही मिलेंगे।
अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको 25 मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ समेटिव असेसमेंट में जब आप जो फाइल सबमिट करोगे उसमें 25 में से मिलेंगे, तो आपका सीधा सीधा 25 मार्क्स का यहाँ लॉस होगा, इसलिए आपको अटेंड करना जरूरी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए ये स्टूडेंट्स है कोई, इनके होम साइंस और डाटा एंट्री ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटिंग, ये 3 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो बेसिक कंप्यूटिंग है वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब इनका मार्क्स देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में होम साइंस में कितने मिले इनको 7.5, डाटा एंट्री में कितने मिले 30 और बेसिक कंप्यूटिंग में कितने मिले 7.5। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेटिव का। सेम सब्जेक्ट्स हैं ये, सेम स्टूडेंट्स का होम साइंस, डाटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटिंग, इसमें उनके ये मार्क्स मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले 7.5 कितना था 15, तो आपको होम साइंस में कितने मार्क्स मिले 15 मार्क्स। लेकिन इनका ये मार्कशीट है, ये होम साइंस, ये 15 मार्क्स मिले। दूसरा कौन सा है, डाटा एंट्री ऑपरेशन, देखिए अगर वो टोटल फॉर्मेटिव यानी पीसीबी अटेंड किया तो उनको मिले 30 मार्क्स, और जो उन्होंने फाइल और वाइवा दिया उसमें मिले आउट ऑफ 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, यानी टोटल हो गया 55-60 में से। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन 55 मिले 60 में से। अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट अपना पीसीबी अटेंड नहीं करता तो इनको सीधा 30 मार्क्स का लॉस होता, सिर्फ इनको 25 मार्क्स मिलते, जिसके चलते इनका रिजल्ट ख़राब हो सकता था, मतलब कि परसेंटेज भी कम आ सकते थे, हो सकते फेल भी हो सकते थे। तीसरा सब्जेक्ट है इनका बेसिक कंप्यूटिंग, जो कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है। देखिए पीसीबी क्लास उन्होंने अटेंड करी, उसमें उनको मिले 7.5 मार्क्स, और जो इन्होंने समेटिव फाइल सबमिट किया तो उसमें उनको मिले 40, कितना होना चाहिए 47.8, यानी 48 होना चाहिए था, बट इनको 40 ही मार्क्स मिले, 7.5 नहीं मिले। तो इनको अप्लाई करना चाहिए था कि मतलब उनको फॉर्मेटिव मार्क्स प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड नहीं हुए, बट इनको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है थ्योरी में फेल है, इसलिए इनका सब्जेक्ट A2 भी क्लियर डाल दिया, तो इनका भी दोबारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टूडेंट का एग्जांपल। देखिए इन्होंने भी पीसीपी अटेंड करी है, इनका मार्क्स कितना मस्त मार्क्स हैं। इन्होंने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो पीसीबी का अटेंड किया था उनको मिले हैं 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पेंटिंग। फिजिक्स में मिले 9, केमिस्ट्री में मिले 9 एंड पेंटिंग में मिले 35। ऐसे ही जब इन्होंने फाइल सबमिट किया, इनको फाइल सबमिट करने के फिजिक्स में मिले 9, केमिस्ट्री में मिले 10 और फिजिक्स में केमिस्ट्री में 9 एंड पेंटिंग के अंदर 33। तो अब एक टोटल मार्क्स देखते हैं कितना मार्क्स मिले। सब्जेक्ट्स पहला है फिजिक्स में कितना हो गया इनके 9 19 मार्क्स। देखिए फिजिक्स का हो गया 19 मार्क्स प्रैक्टिकल के। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं ऐसी। पेंटिंग में इनको मिले 35 मार्क्स पीसीबी क्लास अटेंड करने के लिए, और 30 मार्क्स मिले फाइल सबमिट करने के लिए। कितना हो गया 68 मार्क्स आउट ऑफ 70। देखिए इनके पेंटिंग में है 68 मार्क्स। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कितना फ़ायदा है पीसीबी क्लास अटेंड करने का और क्या लॉस है। अब आगे देखते हैं जिन स्टूडेंट ने पीसीबी अटेंड नहीं किया उनके साथ उनके कितना मार्क्स मिले हैं। तो देखिए 18 स्टूडेंट हैं, इन्होंने पीसीबी अटेंड नहीं किया, इनके 3 सब्जेक्ट्स थे जो प्रैक्टिकल वाले थे, मैथ, साइंस एंड योगा। 0 0 0 जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में 0 मार्क्स हैं क्योंकि इन्होंने पीसीबी क्लास अटेंड नहीं किया था। नेक्स्ट है इन्होंने फाइल सबमिट किया मैथमेटिक्स, साइंस, योगा का, इनको मार्क्स मिले 5.5 5.5 टू 23, यानी 6 मार्क्स 23 मार्क्स। लेकिन कितने मार्क्स मिले प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स मैथमेटिक्स का, 6 मार्क्स साइंस में और 23 मार्क्स योगा का। अगर ये लोग इन्होंने अगर अटेंड किया होता इनकी परसेंटेज और इम्प्रूव हो सकती थी, बट ये पास हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट जो इन्होंने मतलब पीसीबी क्लास अटेंड ही नहीं किया क्योंकि उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। इनके सेंटर पे पीसीबी क्लास होता ही नहीं है। इस केस में फिर भी जो एनआईएस का कहना है कि मतलब ये सेंटर वालों की गलती है, तो इसलिए उनको मार्क्स देना पड़ जाता है अपने हिसाब से। हर एक बच्चा अगर जहाँ पे सेंटर एग्जाम वो पीसीबी क्लास नहीं होता वो लोग को ऐसे मार्क्स दे देते हैं। तो देखिए इनका होम साइंस, पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन 3 सब्जेक्ट्स था, इनका कोई अटेंड नहीं किया इन्होंने क्लास, इनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई, यहाँ कोई प्रैक्टिकल पीसीबी क्लास होती भी नहीं है। फिर इनको 5 मार्क्स मिले 5, 20 और 11। जब उन्होंने फाइल सबमिट किया उसके मिले होम साइंस में 4, पेंटिंग में 21। तो होम साइंस देखिए होम साइंस में इनके हो गए 9। होम साइंस कहाँ से 9 हो गया, 4 मार्क्स इनको फाइल सबमिट करने का मिला था और 5 मार्क्स उन्होंने स्टडी सेंटर वालों ने खुद ही दे दिया था, ये हो गए 9 मार्क्स। 41 मार्क्स किस में, देखिए पेंटिंग में इनके हैं 20 और पेंटिंग में यहाँ पे 21, तो हो गए टोटल 20 मार्क्स मिल गए थे, जबकि यहाँ पीसीबी क्लास उन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो 41 मार्क्स, देखिए 41 मार्क्स। अब थर्ड सब्जेक्ट था, और इनका जो थर्ड सब्जेक्ट था वो था फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इन्होंने पीसीबी क्लास अटेंड नहीं करा, फिर उनको मार्क्स मिले 11, बट इन्होंने फाइल सबमिट करा था बट उनको कोई मार्क्स नहीं मिला। और इनका मार्क्स यहाँ देखेंगे टोटल, यहाँ मार्क्स भी इनका अपलोड नहीं हुआ है। अब यही इनके सिर्फ 4 सब्जेक्ट का मार्क्स अपलोड हुए हैं, 5 सब्जेक्ट का इनको मार्क्स अपलोड नहीं हुआ। अब रीज़न क्या था इसके आगे बताऊँगा। ये जो 2 गलती थी ये आपकी गलती ना होते हुए फाइल्स ये स्टडी सेंटर वालों की गलती वजह से इनका रिजल्ट रोका गया है। अब आते हैं पीसीबी क्लास के बारे में। कैसे पता चलेगा आप लोगों को पीसीबी क्लास
कब होना है, कैसे होना है। आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करके जाओगे आप तो यहाँ देखा ऐसा डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा आपको, पीसीपी क्लास शेड्यूल हॉल टिकट पीसीपी बैच। आपको यहाँ क्लिक करना है। या तो आप में ऐसा कुछ ओपन होगा, डियर लर्नर योर पीसीबी बैच इज नॉट जनरेटेड, या तो ऐसा कुछ मेंशन होगा, या आपको ऐसे डेट मेंशन होंगे। यहाँ सब्जेक्ट एंड कोड लिखा होगा, यहाँ पे टीचर्स के नाम लिखे होंगे या पीसीबी डेट्स होंगे। तो आप कोई सी भी डेट जाकर 5 अपना अटेंड कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने जो स्टडी सेंटर है उनको कॉल करके पूछना है कि आप उनका पीसीपी क्लासेस कब से स्टार्ट होने जा रहा है, ताकि उनको आप लोगों को पीसीबी का मार्क्स मिल जाए। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर मेरा स्टडी सेंटर मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर से आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है और अपना स्टूडेंट लॉगिन करके यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस प्रकार का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे माई डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो आपका स्टडी सेंटर है जहाँ पर आपको पीसीबी क्लास होने जाना है या प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने जाना है, वो आपका डिटेल मेंशन होगा। वहाँ पे सारा स्कूल का नाम लिखा होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, फैक्स नंबर होगा। आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको लोग इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लास पीसीबी क्लास कब होना है। या पीसीबी क्लास अब तक सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अब आते हैं हम 2 गलती क्या थी जो बच्चे करने के बावजूद भी फेल हो गए थे। अब एक बच्चे 2 बच्चे मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट में आए थे जिन्होंने प्रैक्टिकल फाइल अपने सेंटर पे स्टडी सेंटर पे सबमिट किया था, तो उनको मार्क्स मिल जाने चाहिए थे। बट जो स्टडी सेंटर वाले क्या था, वो उन्होंने सबमिट करना भूल गए या जो भी था वो सबमिट नहीं करा पाए। तो उसके चलते क्या हुआ, उस बच्चे का उस सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर SYCP आ गया है प्रैक्टिकल क्लियर करने के लिए। तो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि इनके सेंटर वालों ने फाइल ही सबमिट नहीं करा था, जो NOS का रीजनल सेंटर जो भी है वहाँ सबमिट नहीं पहुँच नहीं पाया था, इसके लिए तो मार्क्स नहीं मिले। जब इन्होंने NOS से कॉन्टैक्ट किया, इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो मेरे थ्रू मैंने NOS से बात करी तो उनका सीधा कहना था कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ना ये स्टूडेंट्स की गलती है, आपके स्टडी सेंटर वालों की गलती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे स्टडी सेंटर वाले करेंगे। और स्टडी सेंटर वालों का कहना था कि अब मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो उनका क्या हुआ, ये पूरा जो उन्होंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों को दोबारा से अप्रैल में एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसका मतलब कि आप लोग उनका जो ये गैप था, ये 6 महीने 7 महीने का जो भी है, वो आपका उनका वेस्ट चला गया। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। जब भी आप फाइल सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद अपने स्टडी सेंटर से बात कर लीजिएगा कि उन्होंने आपका फाइल सबमिट किया या नहीं किया। ये गलती आप ना करें। दूसरा चीज़ क्या था, जब आप लोग फाइल सबमिट करते हो तो वहाँ पर मेंशन जो आप जैसे 2 12वीं में बच्चे हैं उनके साथ ये हुआ था, जो 12वीं में एग्ज़ाम दिया था उन्होंने 10th का डिटेल फीड किया। वो 10th में अक्टूबर 2020 में पास हुई थी, बट उनको जब वो फॉर्म फिल करे तो गलती से उन्होंने अक्टूबर 2021 लिख दिया था। तो अक्टूबर 2021 लिख दिया था, जिसके चलते इनका जो रिज़ल्ट आया था अक्टूबर 2022 वाला, उसमें 4 सब्जेक्ट ही शो किया और 1 सब्जेक्ट का इन्होंने रिजल्ट रोक दिया। जैसे आपको पता ही होगा कि अब 2 साल का गैप चाहिए। अगर 2 साल का गैप है तो ही बाकी सब्जेक्ट पास हो सकते हैं। अगर आपका 2 साल का गैप नहीं है, सब 4 सब्जेक्ट ही पास हो गए। तो वो उनका 2 साल का गैप था, बट वो गलती से फॉर्म फिलअप करते वक्त स्टडी सेंटर वालों ने गलती से 2021 डाल दिया था, जिसके चलते उनका रिजल्ट रुक गया। अब उन्होंने जाकर अपना रिजल्ट अब तो सही अपडेट किया। अब उन्होंने अपना जो करेक्शन था वो करेक्शन करवा लिया है। अभी भी इनका रिजल्ट होल्डिंग में, उन्होंने अप्लाई कर रखा है। अब रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा, उनकी क्वेरी एक्सेप्ट कर ली गई है, तो जल्द से उनको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का सही डिटेल जो ईयर है पासिंग का 10th क्लास का, अगर आप 12th में तो सही फीड हुआ है या नहीं हुआ। ये 2 गलतियाँ आप मत करिएगा। अब आते हैं उस लेटर के ऊपर। इस लेटर की यहाँ पे मेंशन था कि 10 मार्च को आपका पीसीपी क्लास ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ मेंशन किया गया था कि जो आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट जो होगी वो अनाउंस करेगी कब, जब आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे जब फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका स्टार्ट होगा, उससे पहले मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका कब खत्म हो रहा है। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है 10 मार्च को, यानी 10 मार्च के बाद ही आप लोग का प्रैक्टिकल होना है। पहली बात। सेकंड बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेटर था ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये था किसके लिए था, रीजनल सेंटर वालों के लिए। इन्होंने रीजनल सेंटर वालों को मेल किया था कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप लोगों ने जो नवंबर में अपना पीसीपी क्लास अटेंड करवाया था वो ऑलरेडी मैं सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है शेड्यूल। अब बाकी आगे जो 5 पीसीपी क्लास रह गया उसके लिए, जो कि फरवरी में कंडक्ट करवाना, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाले और एक इस पर आप लोगों को पीसीपी क्लास अटेंड कर सकोगे। रीजनल डायरेक्टर को बोला कि आप जितने भी आपके जो ऑथोराइज सेंटर है, जो स्टडी सेंटर है, उनको इन्फॉर्म कर दो ये अपना पीसीबी क्लास का शेड्यूल निकाल सके और जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर सके सारे लर्नर्स को इन टाइम पे। अगर फिर ये प्यारा था कि अगर स्टडी सेंटर वाले इन्फॉर्म नहीं कर पाए आप लोगों का और आप लोगों का मिस हो गया तो इसके अंदर जो स्टडी सेंटर वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा यहाँ बोला गया था। बट आप लोगों को NOS पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो प्रैक्टिकल फाइल बोल रहा हूँ वो भी NOS की जो स्टडी सेंटर उनकी गलती की वजह से ही वो लोग अपलोड नहीं कर पाए, जिसके चलते कई सारे बच्चों का रिजल्ट रुक गया, SYCP आ गया। तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट था। तो आप लोग अपना सेफ साइड के लिए आप अपने स्टडी सेंटर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा कि आप लोगों का कब स्टार्ट होना है, ताकि आप लोग
अटेंड कर सके क्लास और आप लोगों का मार्क्स मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ये बताना था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप तक मैं पहुंचा सकूं। आप लोगों को तो अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग वीडियो देख के अपना जो भी आप लोगों का डाउट है सारा सॉल्व हो जाएगा वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू। बाकी अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।